नमस्कार दोस्तों। एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। साथ ही हम एक अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये झारखंड सामान्य ज्ञान का 26वां सेट है, 26th सेट है। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले हम पिछले सेट का अभ्यास प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ये पिछला सेट मतलब 25th सेट का अभ्यास प्रश्न था। 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड राज्य की झांकी की थीम क्या थी? ए. विकसित झारखंड महिला सशक्तिकरण। बी. स्वर्णिम झारखंड प्रगति की विरासत। सी. विकासशील झारखंड देश की विकास रीढ़। अग्रणी झारखंड खेलों में अव्वल। इसका सही उत्तर है बी. स्वर्णिम झारखंड प्रगति की विरासत। बी जो है ये सही उत्तर है, सही विकल्प है। तो ये झांकी का विषय था 2025 में गणतंत्र दिवस में, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में इंडिया गेट पे जो झांकियां अलग अलग राज्य प्रस्तुत करती हैं, उनमें झारखंड का जो थीम था वो था स्वर्णिम झारखंड प्रगति की विरासत। और इसमें साथ में उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, महिला सशक्तिकरण, कोवर और सोहराय पेंटिंग भी उन्होंने दिखाया। कोवर और सोहराय पेंटिंग भी उसमें दर्शाया गया, जो 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के झारखंड राज्य की जो झांकी की थीम थी वो स्वर्णिम झारखंड था। साथ ही रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि रतन टाटा जी का देहांत हो गया था 2024 में अक्टूबर में। और कोहबर पेंटिंग भी दिखाया गया और साथ में महिला सशक्तिकरण, कोवर और सोहराय पेंटिंग को भी दर्शाया गया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उल गुलान निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? संथाल, कचनाग, काल, बिरसा मुंडा। सबको पता है उल गुलान जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है उल गुलान, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है उल गुलान के लिए बिरसा मुंडा हम जाएंगे, बिरसा मुंडा के साथ जाएंगे। तो इस तरह से बिरसा मुंडा इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, झारखंड के रांची जिले में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? रांची जिले में सबसे ज्यादा जो निवास करने वाली जनजाति है वो है मुंडा। आपको ऑप्शन दिया हुआ था गोंड, असुर, हो, मुंडा, तो मुंडा इसका सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा। प्रश्न 3 देखिए, मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? सरहुल उनका एक बहुत ही फेमस त्योहार होता है मुंडा जनजातियों का, तो उसको क्या कहते हैं? देसाई कहते हैं, बोटुली कहते हैं, बा पर्व कहते हैं, करम कहते हैं। तो बा पर्व नाम से वो सरहुल को पुकारते हैं। झारखंड का स्टील सिटी है, कहां पर है? रांची, धनबाद, टाटानगर, डालमिया नगर। सही उत्तर है टाटानगर। झारखंड का स्टील सिटी टाटानगर है। वहां पर जो है स्टील की फैक्ट्री है, स्टील का जो उपक्रम लगा हुआ है, वहां पर से इस्पात का जो है उत्पादन होता है। तो झारखंड का स्टील सिटी कहलाता है टाटा स्टील सिटी, जमशेदपुर स्टील सिटी। प्रश्न 5 है, मुंडा आबादी खुद को डैश बताते हैं? होरको, नागा, कोरह, सफाहोड़। होर को बताते हैं मुंडा आबादी जो है अपने आप को, खुद को।
तो होरको इसका सही उत्तर होगा। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। धनबाद जो है कोयले के लिए है फेमस, तो अगर आपको कोयला का रहेगा तो आप जो है कोयला के लिए इसको यूज करेंगे। बोकारो में स्टील प्लांट लगा हुआ है और ये 1964 में बना था, ऐसा प्रश्न भी आने वाला है। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका पश्चिमी सिंहभूम। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? बाबा बुदन, नोआमुंडी, बेलाडीला, क्योंझर। क्योंझर के खान से जो है बोकारो स्टील सिटी अपने लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। आपको बताया गया अभी कि बोकारो में जो है स्टील प्लांट है और वो 1964 में बना था। प्रश्न 8 है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? गंगा, सोन, यमुना, रावी। देखिए यमुना और रावी इनको तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, तो ये तो मामला खत्म हो गया इन दोनों का। अब गंगा और इसमें सोन में है, तो सोन नदी जो है इसके उत्तर में है। गढ़वा नदी, गढ़वा जिला के उत्तर में जो है उत्तरी सीमा जो है वो सोन नदी से बना हुआ है। सोन नदी यानी कि इसके उत्तर में है। उत्तर में गढ़वा जिला जो है उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। प्रश्न 9 है, झारखंड में कहाँ यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहिबगंज, घाटशिला, टाटानगर, डालमिया नगर। घाटशिला में शुरू किया गया है, इसका सही उत्तर है बी। झारखंड में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना घाटशिला में। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत निवास करती है? पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज, गोड्डा। इसका सही उत्तर है कोडरमा। कोडरमा में न्यूनतम प्रतिशत है आदिवासी जनसंख्या का, कोडरमा इसका सही उत्तर है। आपने अगर अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदे का रहने वाला है। इस पर समय समय पर आपको झारखंड से संबंधित, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित और विभिन्न प्रकार के जैसे सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग के जो है आपको इस पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आप एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या जो भी तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं जेएसएससी या झारखंड के द्वारा जेपीएससी, झारखंड राज्य में जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 11 है, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? खेल नीति के बारे में पूछ रहे हैं, तो खेल नीति के लिए आपको पता करना है, बताना है कि झारखंड राज्य में कौन सा प्राधिकरण ऐसा है जो खेल नीति को लागू करता है। IOA, JOA, SAJHA, साझा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साझा। साझा का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। बाकी आपको IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, JOA झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन हो सकता है, पर इसका जो सही उत्तर है, जो खेल नीति झारखंड में लागू किया जाता है वो साझा के द्वारा किया जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। प्रश्न 12 है, गुमला जिला कब अस्तित्व में आया था? 19 मई 1983, 18 मई 1983, 24 मई 1985 या 26 मई 1983। गुमला जिला 18 मई 1983 को अस्तित्व में आया था।
18 मई 1983 को गुमला जिला को रांची से अलग करके बनाया गया था, रांची जिले से अलग करके बनाया गया था। और इसका क्षेत्रफल जो है 5327 वर्ग किलोमीटर है, 5327 वर्ग किलोमीटर। आपको जो है क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन से जिले का क्षेत्रफल कितना है, उसकी भी तैयारी करनी है। कौन सा जिला जब अस्तित्व में आया तो उसमें से कितने ब्लॉक थे, कितने ब्लॉक को जो है पुराने जिला से अलग करके बनाया गया, किस जिले से अलग करके बनाया गया, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आपको पूरा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे गुमला जिला कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पर आपको डेट पूछा गया है, लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल भी, ये कौन से जिला से अलग करके बनाया गया है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी एडिशनल जानकारी जो है थोड़ी थोड़ी एडिशनल जानकारी जो है हम इसमें साझा करते हैं। तो आपको अभी बताया गया कि क्षेत्रफल इसका 5327 वर्ग किलोमीटर है और साथ ही ये रांची से अलग करके बनाया गया था, रांची जिला से अलग करके गुमला जिला बना। प्रश्न 13 है, झारखंड के मुख्यमंत्री जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे कौन थे? मधु कोड़ा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, रघुराम राजन। रघुराम राजन तो खैर कभी मुख्यमंत्री रहे ही नहीं थे, रघुराम राजन नाम का। यहाँ मधु कोड़ा इसका सही उत्तर होगा। मधु कोड़ा जो है झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल जो है 18 सितंबर 2006 से शुरू हुआ था और 27 अगस्त 2008 तक चला था। इस तरह से लगभग 2 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहे और ये निर्दलीय थे, मतलब किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है मधु कोड़ा। प्रश्न 14 है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013, जून 2011। पहली बारी जो लगा था वो 2009 में लगा था, 2010 में दूसरी बारी लगा और तीसरी बारी 2013 में लगा। इस तरह से आपका जो अभी पूछा गया है उसका सही उत्तर है जून 2010। 2011 में कोई भी राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगा था। तो अभी हम जून 2010 के साथ जाएंगे। 2010 में, जून 2010 में यहाँ झारखंड में दूसरी बारी राष्ट्रपति शासन लगा था। 2000 में राज्य निर्माण के बाद से अब तक कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्य किया है? 5, 7, 11 या 4? अब तक 7 लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्य संभाला है, कार्यभार संभाला है। उसमें अभी तो जो हैं वो हेमंत सोरेन हैं। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा हुए, फिर शिबू सोरेन बने, मधु कोड़ा 5वें मुख्यमंत्री के रूप में बने। लेकिन अगर आदमी के हिसाब से देखेंगे तो 2 बारी अर्जुन मुंडा बन चुके थे मधु कोड़ा से पहले। तो अर्जुन मुंडा 3 बारी, शिबू सोरेन भी 3 बारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इस तरह से, और हेमंत सोरेन भी 3 बारी बन गए एक तरह से, क्योंकि बीच में जो है चंपई सोरेन को उन्होंने बना दिया था। रघुवर दास जो है पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल एक साथ पूरा किया। 5 साल का कार्यकाल उनसे पहले कोई किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरा नहीं किया था और वही अभी तक का है अभी रिकॉर्ड, क्योंकि अब जो चल रहा है वो जब पूरा होगा तब जाके हो सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार भी, हेमंत सोरेन भी 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाए। पर अभी फिलहाल तो ये है कि 2000 ईस्वी में जब राज्य निर्माण हुआ था उससे लेके अभी तक 7 अलग अलग लोगों ने, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपई सोरेन, ये 7 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्य किया है। झारखंड में गोड्डा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है?
रांची, संथाल परगना, दुमका, सिंहभूम। इसका सही उत्तर है संथाल परगना। संथाल परगना में जब गोड्डा को जिला बनाया गया 1984 में, तो संथाल परगना उससे पहले था, जिसमें कि दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, इनको 4 अलग अलग जिले बनाए गए। फिर बाद में दुमका से अलग करके पाकुड़ भी बनाया गया और जो है जामताड़ा भी बना नया जिला। तो इस तरह से संथाल परगना में जिस समय गोड्डा जिला बनाया गया, उस समय और भी उसी साल जो है 3 और जिले बनाए गए थे, दुमका, देवघर और साहिबगंज। तो इस तरह से संथाल परगना का जो है 4 भाग में बांट दिया गया था उस समय। तो गोड्डा जो है संथाल परगना का पहले भाग था, बाद में इसको एक अलग जिला बना दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्रश्न 17 है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975, 1955, 1964, 1989। सही उत्तर है इसका 1964। 1964 में सोवियत संघ की मदद से इसको बनाया गया था। उस समय यूएसएसआर कहते थे उसको, तो वो जो है संयुक्त वो था रसिया और सोवियत संघ कहते थे उसको। तो बोकारो स्टील प्लांट उसी की मदद से, सोवियत संघ के मदद से ही बना था 1964 में। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1972 में यहाँ पर पहला प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो 1972 में प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? प्रश्न 18 है। 225, 152, 78 या 199। सही उत्तर है 152। 152 शहर 2011 की जनगणना के अनुसार थे। अभी 2011 का ही जनगणना चल रहा है, क्योंकि उसी का डेटा हम अभी यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि अभी जो 2021 में जनगणना होना था वो किसी कारणवश अभी तक पब्लिश नहीं हो सका है। फाइनल आंकड़ा उसका अभी आना बाकी है। तो 2011 ही को अभी तक मान्यता मिला हुआ है, तो उसके अनुसार 152। और प्रश्न में भी पूछा गया है कि आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है कि कितने शहर हैं। प्रश्न 19 है, जो धनबाद है किस रेलवे जोन में आता है? उत्तर पूर्व रेलवे जोन में, उत्तर मध्य रेलवे जोन में, पूर्व रेलवे जोन में, पूर्व मध्य रेलवे जोन में। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है, अब उसको प्रयागराज कहते हैं। पूर्व रेलवे का आपका कलकत्ता है, कोलकाता कहते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। तो ये हाजीपुर डिवीजन में आता है धनबाद। तो धनबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे आपका आंसर होगा, और ये हाजीपुर डिवीजन है, तो हाजीपुर जोन हो गया एक तरह से। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 20। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को पुनर्गठित करके की गई थी? 2, 4, 7 या 5? तो सिर्फ दो जो ब्लॉक थे वो लिए धनबाद से, और गिरिडीह जिले का एक पूरा सब डिवीजन था बोरमो सब डिवीजन को भी इसमें मिला दिया गया। तो 2 जिले और 1 सब डिवीजन था। तो 2 ब्लॉक चास और चंदन कियारी जो कि धनबाद का था, और गिरिडीह जिले का एक सब डिवीजन बोरमो था, वो इसमें मिला करके बोकारो जिला की स्थापना 1991 में की गई थी। तो 2 आपका सही उत्तर होगा। अब इसमें 2 जिलों का इसमें कंट्रीब्यूशन था, एक तो गिरिडीह का हो गया, एक धनबाद का हो गया। धनबाद का चास और चंदन कियारी ले लिया गया, और गिरिडीह जिले का बोरमो सब डिवीजन ले लिया गया। तो इस तरह से 2 इसका आंसर सही है। आइए अब हम देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, लावालौंग, मोतीझारा, पालकोट। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है।
बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इन्हीं अच्छे बातों के साथ और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये कि आप जो है जरूर ही एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो आप एमसी एजुकेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने स्टडी ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो है आपको मदद करे, आपके दोस्तों को मदद करे, आपके जान पहचान वालों को मदद करे। इन्हीं बातों के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले सेशन के रूप में होगी, जिसमें कि हम झारखंड सामान्य ज्ञान का 27वां सेशन देखेंगे, 27वां सेट देखेंगे। Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself. Please don't forget to subscribe and see education, MC Education YouTube channel, and share with your friends, relatives, and thank you so much for watching. And thanks for those subscribers who have already subscribed MC Education YouTube channel. Hope to see you very soon. Thank you so much. Thanks a lot. Enjoy yourself.